नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल से जी टेक्निकल फार्मिंग पे। और अभी हम जो है वर्मी खाद की जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ दीदी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है और इस योजना का लाभ कैसे ले रहे हैं, सारी चीज़ की बात हम आज करने वाले हैं। तो जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा ताकि उन फीचर जब भी नई वीडियो डालो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। सबसे पहले तो अपना प्यारा सा परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम लक्ष्मी है जी। और ये ग्राम कौन है? आमदीदी। अमरीडी। और ये जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हम जो ये वीडियो कवर कर रहे हैं। तो दीदी से समझते हैं कि ये लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग जो है अपने समूह का नाम बताइए सबसे पहले। जय माँ गायत्री हमारे समूह का नाम है। जी। और आप उस समूह में कौन से पद पर हैं? मैं सदस्य हूँ और जी यहाँ पर पशु सखी के रूप में काम भी करती हूँ। जी जी। मतलब कैडर है हम लोग, हाँ गाँव से जुड़े होते हैं तो यहाँ काम भी करते हैं हम लोग। जी। तो आपने जब इस गठान को अपने जो है अंडर पे लिया है, जैसे आप चला रहे हैं, है ना, तो क्या सोचकर आपने इसका चॉइस किया कि हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए? क्योंकि अदरवाइज जो आपके गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो आपको इस पे कैसा रुझान पड़ा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, क्योंकि रसायन बहुत ज़्यादा हो गया है, ताकि हम लोग इसे गांव के वाले को जानकारी भी दे सकते हैं जी कि वर्मी खाद बहुत उपयोगी भी चीज़ है और ऑर्गेनिक भी है। जी। और इसी कारण से हम लोग इसका चयन किए थे। जी। तो अभी आप लोग अपने समूह में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं हम लोग। जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक के आप जो हैं कितने क्विंटल जो है गोबर खरीदी कर चुके हैं? हम लोग 4780 क्विंटल गोबर खरीदी कर चुके हैं। और वर्मी खाद? और वर्मी खाद हम लोग 632 क्विंटल बेच चुके हैं। हाँ, अभी और बहुत सारा बचा है आने। जी जी। मतलब स्टॉक है अभी आपके स्टॉक पास? है हमारे पास अभी। जी। तो सबसे पहले ये बताइए, जैसे कि आप जो है आप स्वयं गोबर खरीदते हैं कि दूसरे समूह वाले नहीं, खरीदते हैं? हम सभी गोबर खरीदते हैं। जैसे गौठान समिति है ना, हाँ हम हाँ। लोग को गोबर खरीद कर देते हैं तो हाँ हम लोग काटा तौल कर वगैरह हम लोग जी करते हैं। जी। तो जो है अभी आपके यहाँ जो है ये गोबर खरीदे का काम चल रहा है? हाँ, चल रहे हैं। जी। तो गोबर खरीदने के बाद आप कितने दिन उस गोबर को रेस्ट देकर टंकी में लाते हैं, या बाहर जो रखे हुए गोबर हैं उनमें क्या चीज़ मिलाते हैं, या उसके बारे में बताइए। हम लोग जब किसान से गोबर खरीदते हैं तो 2 दिन के बाद हम लोग ना उसमें मतलब कोड़ कर वापस डिकम्पोजर डालते हैं, जिससे गोबर भुरभुरा हो। और ये डिकम्पोजर होता क्या है? ये ना एक घटक है जिसमें गोबर मतलब गुड़ और बेसन डालकर बनाया जाता है, जिसको 3 दिन तक हम लोग बनाते हैं तो सड़ाने के लिए। हाँ हाँ। तो गोबर को सड़ाने के लिए डाले जाते हैं जी ताकि इसको ना केचुआ ना आराम से खा सके। जी जी हाँ। जी। फिर उसको आप 2 से 3 दिन रेस्ट देते हैं? हाँ, मतलब एक हफ्ते में 2 सप्ताह बाद, मतलब एक हफ्ते में ना 2 बार पलटी करके उसको रखते हैं। उसके बाद टंकी में डालते हैं। जी। तो जैसे अभी हम जो टंकी देख पा रहे हैं, ये जो है कितना क्विंटल का टंकी है ये 13 से 14 क्विंटल का टंकी है। जी। तो इसमें आप जो है केचुआ कितना डालते हैं? इसमें 12 किलो केचुआ डालते हैं। 12 किलो? हाँ, या ज़्यादा पर्याप्त है तो ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा डालने से जल्दी बनता है। जी जी। जैसे कि सिंपल सी बात है, 10 लोगों का काम और 2 लोगों का काम में फ़र्क है, उसी प्रकार से ये भी है। हाँ। जितना ज़्यादा अगर हम जो है केचुआ डालते उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा। जी। तो ये कितने दिन में जो है खाद निकलना चालू हो जाता है? ये कहीं तो 1 महीने भी लग जाता है और 25 दिन भी लग जाता है, 20 दिन भी बन जाता है। जी। तो इसको आप मतलब ऊपर से निकालते जाते हैं ना, दर परत दर परत परत निकालते एक हैं? साथ नहीं निकलता, परत परत निकलते हैं तो पूरा टंकी 6 माह में खत्म हो जाता है। एक टंकी? हाँ, एक टंकी। जी। तो उसमें जैसे कि हमने डाल दिया जो है, कितना बताइए इस टंकी में? 12 क्विंटल बताया है ना? हाँ। तो उसमें कितना क्विंटल वर्मी खाद निकलेगा फिर? इसमें करीबन 30 से 40 क्विंटल निकल जाता है। नहीं, मतलब आप बता रहे जैसे कि 10 क्विंटल अगर इसमें गोबर जा रहा है, हाँ। तो उसमें वर्मी खाद कितना क्विंटल आएगा, ये पूछ रहा हूँ आपको मैं। वर्मी खाद हाँ हाँ।
12 क्विंटल में कहीं तो 8 क्विंटल निकलेगा। 8 क्विंटल निकलेगा जी। तो महीने में आपका प्रोडक्शन कितना चला जाता है? अगर आपके पास जो है टोटल टंकियाँ कितनी हैं? हमारे पास टोटल टंकी 35 है। 35 है। तो महीने में अगर हम बात करें तो फिर प्रोडक्शन कितना आ जाता है, कितना बोरी हो जाता होगा? अब वो बनने ऊपर रहता है कि कितना बनता है, क्योंकि डालेंगे और तुरंत बनता भी नहीं है। जी तो कोई बिल्कुल टंकी में परेशानी भी होता है, पानी की वजह से भी हो जाता है, कभी कभी नहीं हाँ डाल हाँ पाते समय में, जी इसी कारण उतना नहीं होता ज़्यादा। जी और ये सीजन में बिकता है, पर 12 महीना नहीं बिकता, हाँ हाँ इसलिए ज़्यादा बिकता है। जी। क्योंकि 12 महीने तो आदमी हालांकि 12 महीने खेती करता है, लेकिन जो है खेती करने के पहले ही खाद डालता है, इसलिए थोड़ा सा जी। तो इसका सेलिंग का समझाइए मुझे आप, कि जैसे कि आपका माल तैयार हो गया वर्मी कंपोस्ट, जो आपने पैकेजिंग भी कर दिया, तो उसको सेलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सोसाइटी से किसान लोग आते हैं, वहीं कटवाते हैं अपना पर्ची वगैरह, यहीं से लेके जाते हैं जी। तो मतलब सेलिंग में कोई प्रकार का दिक्कत कोई नहीं प्रकार है? की दिक्कत नहीं। जी। आपने जब शुरुआत किया जो है, तो दिक्कत क्या आई आपको स्टार्टिंग पे? स्टार्टिंग पे हम लोगों को ये दिक्कत था कि हम लोग को ना गाइडलाइन नहीं मिला था स्टार्टिंग में। जी उसके जी बाद ग्राम सेवक आए ना, तो गाइडलाइन दिए, तो सबसे अच्छा चल रहा है। जी। मतलब स्टार्टिंग पे आप जो है कुछ गलती शेयर करना चाहेंगे जो कि आगे हम ना लोग हो? ना ऐसे डीकम्पोजर वगैरह नहीं डालते थे, तुरंत कच्चे गोबर डाल देते थे। इससे हम्म ना केचुआ जल्दी खाता नहीं था, हम्म। इसलिए हम लोग को दिक्कत तो थोड़ा सा गर्म रहता है उसमें, हाँ। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है जी। अभी आपका जो है काम कैसा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा, और काम अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और योजना के बारे में बताइए कि ये योजना कैसा है आपके हिसाब से? मतलब शासन जो योजना लाए हैं ना, बहुत अच्छा है। जो हम लोगों को घर में रहते थे पहले, तो हम लोग को काम भी नहीं मिलता था, यहाँ आकर काम भी मिला, हमारा परिवार भी अच्छा चल रहा है, अपने बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं जी योजना बहुत अच्छा है। शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ योजना के लिए। जी जी बिल्कुल। और एक चीज़ और समझाइए, अगर यहाँ पे आप काम करते हैं तो अगर पर डे की बात करें तो आपका जो है एक लिमिट जो है वो मिल जाता है पैसा, मेरे कहने का हाँ, मतलब पैसा ही है जो मिलना चाहिए आपको। रोजी मजदूरी अगर आप कहीं जाके करते हैं उससे अच्छा आप छाँव में रह के काम कर रहे हैं। छाँव में रह के तो काम कर रहे हैं, और अच्छा अगर मैं मतलब पर रोज डे मिल की जाए। बात करूं तो कितना पैसा अगर मिल जाएगा आपको हम एक लोग दिन ऐसे में? मतलब पर डे में कहीं तो 500 मिल जाता है, लेकिन हम लोग ना मतलब बांधे हैं कि 200 रुपये पर डे का। पर डे का, क्योंकि हाँ आप लोग 10 लोग हैं, हाँ, 10 लोग हैं। सभी का जो है रोजी उसमें हाँ, हो जाता निकल है जाता है। जी और समय आने के लिए पैसा बचा के रखते हैं, इसलिए हम लोग पर डे के लिए बांधे हैं। जी जी। क्योंकि मैं हर वीडियो में मैं कहता हूं कि आज अगर मेहनत करेंगे तो कल बैठ के खाएंगे, हाँ, इसलिए है कि अगर हम जितना भी कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंट हम बचाते हुए चले, ताकि सामने जाके वो काम पे आए जी। तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद का जो है, जो खाद होता है वो खेत में क्या असर प्रभाव डालते हैं? ये कम से कम केचुआ जो नीचे में भी रहता है हम्म। ना जीव, जी जो मिट्टी को सुरक्षित रखता है, पेड़ को सुरक्षित रखता है, जी जी वो ना ये उसको बहुत अच्छे रखता है। जी। और इसको डाल के जो है खेती करने का जो अलग ही लेवल पे हो जाता है वो, क्योंकि रासायनिक को हम छोड़ के अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है वो। हाँ, बेहतर है। जी। और क्या बताना चाहेंगे आप? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा लगता है आपको ये काम करने से जो है, और थोड़ा सा खाद भी दिखाएंगे हम, वहीं दिखाएंगे जहाँ पे आप हाँ, पैकेजिंग वही करते हैं। हाँ। ठीक है, तो पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा लगता है आपको ये काम करने बहुत में? अच्छा लगता है काम यहाँ करने से। जी। तो अभी तक आपने अर्निंग कितना का कर लिया, कमाई कितने का हो चुका है अभी तक यहाँ हम का? लोग ना 10 लाख का बेच चुके हैं, और अभी तक केचुआ का? भी हाँ 8 लाख का खेत खाद बेच चुके हैं, हाँ हाँ और 10 लाख का मतलब 2 लाख का हम केचुआ भी बेचते हैं। जी जी। तो आपको केचुआ ये भी कितना सेलिंग साल करते हो हैं। चुका है? हाँ, मतलब कितना साल हो गया आपको ये करते हैं? ये हम लोगों को तीसरा रनिंग है। तीसरा साल हाँ, स्टार्ट है। स्टार्ट है। मतलब योजना का आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा फायदा रहे उठा हैं रहे हैं हम लोग। जी जी। अब हम कई गांव में देखते हैं कि जो है शेड बना हुआ है लेकिन वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा है। हम आपके खाद को देखेंगे वहाँ पे, और जो है दिखाएंगे कि आपका खाद कैसा बन के तैयार है। ठीक है। और जो अभी हम जो देख पा रहे हैं ये खाद जो है वो टंकी से निकलने के बाद इस तरीके से दिखता है ना दीदी? तो वो टंकी जो है कितने दिन के बाद निकलते जाता है खाद? जैसे कि अगर हमने आज निकाला वहाँ से तो कितने दिन बाद निकालने लायक हो जाएगा वो? 10 से 11 दिन के बाद हो जाता है निकालने के बाद ऐसा दिखता है। जी जी। इसको हम लोग छानते हैं छन्नी से।
जी, इसमें कुछ % केचुआ भी आ जाता होगा। हाँ, तो केचुआ को भी निकालते हैं, हाँ हाँ। बीन कर हाथ से निकालते हैं, उसके बाद छानने के बाद ऐसा दिखता है खाद। जी, और ये आप लोगों का पैकेजिंग, तो इसमें बोरी में आप लोग का जो है समूह का नाम रहता होगा ना? हाँ, मतलब ये नाम अगर दिया है, हाँ हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं नाम। जी, और जहाँ पे ये बन रहा है उसका नाम रहता होगा गांव का। जी, तो इस बोरी में कितना केजी रखते हैं आप? 30 केजी रखते हैं, जो उसके बाद पैकेजिंग करके आप अपने स्टोर पे रख देते हैं। जैसे कि माल आपका तैयार हुआ तो आप सामने सूचना दे दें, वहाँ से आके उठा के ले जा लेते हैं। जी, तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इसी तरह से आप हमेशा काम करते रहिए और जो शासन की योजना का जो लाभ है आप हमेशा लेते रहें। जी, और क्या बताना चाहेंगे अपने हिसाब से, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि आप इस योजना का इतना अच्छा लाभ ले रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? कुछ योजना का आपको कमी लगा इस फील्ड पे जो होनी चाहिए? नहीं, योजना का कुछ कमी नहीं लगा, लेकिन सभी से अनुरोध करती हूँ कि ये खाद ना बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। जी, काफ़ी अच्छा लाभदायक है। क्योंकि सोसाइटी में देते हैं ना, तो किसान बोलते हैं जो नहीं समझ सकते इसको फालतू है, ये है वो है करके, लेकिन इसका उपयोग करना चाहिए करके हम लोग सोचते हैं। जी जी, इसके फायदा है, हम लोग करते हैं इसका खेती। जी जी, और जो कर रहे हैं वही बता सकते हैं। जो करेंगे वही बता सकते हैं। जी, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। हम ज़्यादा के चक्कर में रासायनिक चीज़ जो डाल डाल के हम उसी को खा खा के हम ही खुद रासायनिक हो गए, ऐसा हो गया आपके डेट पे। तो थोड़ा सा अगर इससे ये भी फ़ायदा है कि अगर सभी लोग जो है वर्मी खाद का अगर जो है उपयोग करते हैं तो आप लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि उस चीज़ को यूज़ करेगा किसान, तो अब बनाने वाला तो आप है ना, तो आपका भी रोजी रोटी चलेगा इससे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई जानकारी लेके एक नए लोगों के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया सब्बर में दुलारगा।